ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार की सियासत में या देश की सियासत में झूठ की कहानियां कैसे बनती हैं और गिरोह किस तरह से सक्रिय होता है। पहले दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। खबरों में झूठ का बाजार कैसे सजाया जा सकता है, ये अगर सीखना हो तो इस गिरोह से सीखिए। इस गिरोह ने हमारे संवाददाता तक ये खबर पहुंचाई कि जेडीयू के नेताओं से कन्हैया कुमार के मिलने के बाद से केंद्र की बीजेपी सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला फिर खोल दिया है। जबकि खबर असल में यह थी कि देशद्रोह के मामले में कन्हैया और 9 अन्य पर दाखिल चार्जशीट पर दिल्ली कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए 15 मार्च को सभी आरोपियों को तलब किया है। मगर विपक्ष के नेता इस सामान्य अदालती मामले में भी मौका ढूंढने लगे और फिर जिसकी जितनी दाल गली उतनी दाल गला ली गई। तो वो केस तो दबा हुआ है, केस तो कभी भी खोल सकते हैं, ये तो उनका विशेषाधिकार है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने कभी बंद किया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब मन करे वो चालू कर देंगे। जेडीयू में एक टसल चल रहा है, दोनों एक दूसरे के पछाड़ने के चक्कर में है और शायद जेडीयू ने कोई इशारा देना चाहा होगा भाजपा को कि कल हम इधर भी हाथ मिला सकते हैं या इनको भी वो कर सकते हैं, तो भाजपा का रिएक्शन उसके ऊपर आया है। और यकीनन ये जो रिएक्शन है वो वेंडेटा का रिएक्शन है। ये कल वो आके मिला एक आपके मिनिस्टर से और परसों आपने उस पर वो खोल दिया। तो आप तो भाजपा को फिर ये डिमांड करना चाहिए ना कि अगर वो इतना बड़ा देशद्रोही है, उसको तो सेडिशन का मुकदमा चल रहा है ना, तो वाकई वो सेडिशियस है, तो भाजपा को तो ये कहना चाहिए कि जो अशोक कुमार है उनको ये मंत्रिमंडल से निकाला जाए, नीतीश कुमार से मौका। जदयू के संपर्क में आने से तुरंत जो है सो उनका केस खुलवा देना, किसी को परेशान करना, ये जो तानाशाही प्रवृत्ति है मोदी सरकार की, इसको बंद होना चाहिए। नहीं तो देश, हमारा देश पूरे दुनिया में सबसे लोकतांत्रिक देश कहा जाता है और इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करने पर भारतीय जनता पार्टी आमदा है। मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे सामान्य विकास के मुद्दों को लेकर हुई मुलाकात बताकर पूरे प्रकरण का पटाक्षेप करने का प्रयास भी किया। आप तो जानते हैं कि मेरे पास जो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो किसी भी दल को, चाहे एमएलए हो, एमएलसी हो, लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्यों से मिल सकते हैं और जो कोई भी मिलना चाहते हैं मिलने का समय देते हैं। तो आए थे अपने क्षेत्र की कुछ बातों को लेकर के, इसके अलावा और कोई बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पहले ही कन्हैया कुमार और जदयू के मंत्री अशोक चौधरी की आपसी मुलाकात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी और अब विपक्ष की साजिश पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ना तो किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जहां तक बात है, जिस बीजेपी न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। हम जो कर्म और कुकर्म करते हैं उसका जो है नतीजा खुद को ही भोगना पड़ेगा। जो राष्ट्र के साथ गद्दारी करेंगे, चाहे वो जो हो। फिलहाल तो नीतीश कुमार के बयान ने कन्हैया कुमार के जदयू में आने के कयासों पर विराम लगा दिया है, मगर कन्हैया के मामले पर लगातार हो रही सुनवाई को फिर से फाइल खोलने की साजिश करार देने की बात ने विपक्ष की साजिश का एक बार फिर से पर्दाफाश कर दिया है। पटना से लाइव 7 के लिए कैमरामैन मदन कुमार के साथ आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। अब हम आपको बताते हैं कि साजिश कहां हुई है। मामला फरवरी 2016 का है, जब अफजल गुरु को फांसी हुई तो उसके फांसी के बाद विरोध स्वरूप उमर खालिद कन्हैया कुमार पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन पर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप था। दिल्ली सरकार ने 2020 में मुकदमा चलाने की इजाजत दी और उसके बाद से लगातार कन्हैया कुमार अदालत में पेश हो रहे हैं। 15 मार्च को उमर खालिद कन्हैया कुमार की फिर से पेशी होनी है, यानी ये फाइल फिर से नहीं खुली है। ये फाइल उसी वक्त से चली आ रही है। ये मामला राष्ट्रद्रोह का मामला कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बाण भट्टाचार्य समेत 9 लोगों पर पहले से चला आ रहा है। लेकिन कन्हैया कुमार ने जैसे ही जदयू के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की, उसके बाद विपक्ष ने एक सुर से यह कहना शुरू कर दिया कि कन्हैया कुमार ने जदयू से मुलाकात की
इसलिए बीजेपी ने बदले की कार्रवाई करते हुए फाइल खुलवा दी, जबकि फाइल पहले से खुली हुई है और अदालत में 15 मार्च को पेशी होनी है। इससे पहले भी कई पेशियां कन्हैया कुमार की हो चुकी है। उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 9 लोगों की पेशी हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि यह बात आई कहां से कि दोबारा फाइल खुलवाई जा रही है। आखिर कौन जिम्मेदार है ऐसे फर्जीवाड़े के लिए, इस कदर झूठ फैलाने के लिए? इन तमाम तथ्यों पर विस्तार से जानने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी आफ्ताब से, जो इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, सबसे पहली बात यह है कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत 9 आरोपियों पर पहले से यह कार्रवाई चल रही है। 15 मार्च को पेशी होनी है, लेकिन बिहार की सियासत में यह बात आई कहां से कि मुलाकात के बाद फाइल खुलवा दी गई? देखिए, साफ है कि जब से जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार ने मुलाकात की अशोक चौधरी से, जो कि बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री हैं और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, इससे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। और आपको बता दें कि कन्हैया कुमार की जो पेशी होनी है 15 तारीख को, ये नई बात नहीं है, ये केस पहले से चल रहा है, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि ये केस खुलवाने का काम कर रही हैं। लेकिन साफ हमने खबर साफ तौर पर दिखाई और विपक्ष को भी इस खबर को देखना चाहिए कि जिस तरीके से बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि आरजेडी, सीपीआई और कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि मतलब बीजेपी के इशारे पर फाइल खुलवाई जा रही है। लेकिन हमने खबरों को साफ तौर पर दिखाया और कांग्रेस को भी समझना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब से कांग्रेस से जो कन्हैया कुमार ने अशोक चौधरी से मुलाकात की है तो सारे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर के कह सकते हैं कि देश की राजनीति में नई गर्मजोशी आ गई। और इसके साथ साथ जो है कि खबर ये भी है कि नीतीश कुमार से भी उनकी खास मुलाकात हुई है। तो ऐसे में कहना कि मतलब भाजपा और केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, ये सरासर गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं कन्हैया ने जिस तरीके से मुलाकात की है जदयू नेताओं से, एक विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी जो है कि चहलकदमी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं उनकी परेशानी ज़रूर बढ़ी है। आपको बता दें कि उसके बाद जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं श्याम रजक ने सीपीआई के दफ्तर गए और कन्हैया से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन बैरंग खाली हाथ वापस लौटे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कन्हैया के मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है और आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि आखिर कन्हैया और जदयू के नेताओं की मुलाकात नई दशा और दिशा बिहार की राजनीति में क्या कुछ तय करती है। लेकिन फिलहाल के वक्त में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है। जी।